माँ का कर्ज चुकाना है, भूल सुधारो 47 की। भारत अखंड, भारत अखंड, अखंड भारत की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह की, सनातन धर्म की, अधर्म का, जिहादियों का, जिहादियों का। बंधुओं, आज सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए और कालांतर के अंदर गए तो भारत देश अनेकों बार कटा और अनेकों बार बटा। जब भारत को आजादी मिली और भारत के टुकड़े हुए तो देश के नेताओं से प्रश्न किया गया कि देश के टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं। तो उस देश के तथाकथित नेताओं का कहना था कि अब हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर एक साथ नहीं रह सकते, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण से देश के टुकड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज भी इस देश के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज भारत फिर से एक बार विभाजन की दहलीज पर नहीं पहुंच गया है? क्या आज हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर एक साथ मिलकर के रह सकता है? बंधुओं, बड़ी विडंबना है, आजादी के 78-79 वर्ष के बाद भी आज फिर से एक बार विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। आज हिंदू समाज अपने त्योहारों को नहीं मना सकता, अपनी धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकता। हमारी धार्मिक यात्राओं पर पत्थर मारे जाते, हमारे रामनवमी की जुलूसों के ऊपर पत्थर मारे जाते, हनुमान जी के रथों पर पत्थर मारे जाते, आज हमारे मंदिरों में बम विस्फोट किए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हम भारत को अखंड लेने का संकल्प करते हैं, लेकिन क्या आज भारत जो हमारे पास है इसको बचाने में हम सक्षम हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी मोदी हमें बचाने वाला नहीं, कोई सरकार बचाने वाली नहीं। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, 30 साल के बाद फिर से भारत गुलामी के कगार पर पहुंच रहा है। जब जब इस देश के अंदर हिंदू घटा, देश घटा, और आज हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली जा रही है। किसी का चिंतन इसके ऊपर नहीं है। 30 वर्ष के बाद जब इस देश के अंदर इन जिहादियों की जनसंख्या 30-35% होगी तो अपनी सरकार बनेगी। जब इनकी सरकार बनेगी तब हमारी क्या हालत होने वाली है? आज जब हम लोग 78% इस देश के अंदर है तो आज भी हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमें एक झांगुर जैसे लोग हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरित करते, उनका अपमान करते, उनको लव जिहाद में फंसाते। आज हम सब लोग हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है? आज हम सब लोग संकल्प लेंगे कि भारत जो हमारा कट्टा बटा था उसे फिर से एक करेंगे, लेकिन हमारे मन में विचार आता है कि भारत को फिर से कैसे एक करेंगे, कैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में आएगा। तो मित्रों, हमें याद रखना चाहिए 2000 साल पहले यहूदियों को उनके देश से हटा दिया गया, उनसे देश छीन लिया गया, और 2000 साल के बाद 1948 में फिर से बढ़िया मजबूत इजराइल राष्ट्र उन्होंने बनाया। हर बार जब भी मिलते थे एक ही संकल्प के साथ कि अगले साल यरूशलेम में, जब भी इजरायली मिलते थे दुनिया में कहीं भी एक ही वक्तव्य होता था, अगले वर्ष यरूशलेम में, और उन्होंने एक मजबूत इजराइल राष्ट्र बनाया। तो हमें भी ये संकल्प लेना होगा, हम भी कहेंगे अगले बरस पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, कराची में, अगले साल काबुल, कंधार में, जो हमारा कभी हुआ करता था, बाबा कटास राज का मंदिर हमारा होता था, मंगलाज देवी का मंदिर हमारा होता था, माता ढाकेश्वरी का मंदिर हमारा होता था, और ननकाना साहब भी हमारा होता था, लेकिन सब हमसे निकल गए। लेकिन जब हमारा संकल्प होगा, बाबा कटास राज का मंदिर भी हमारा होगा, मंगलाज देवी का मंदिर भी हमारा होगा, और ढाकेश्वरी माता का मंदिर भी हमारा होगा। और इनकी तो बात छोड़ दीजिए, मक्केश्वर महादेव का मंदिर भी हमारा हो रहा है, जिस दिन हम सब लोग संकल्प करेंगे।